नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और फिलहाल यह बड़ी खबर उन्नाव से है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मीटिंग की है। तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद को लेकर बयान भी सामने आया। यह हमारी आस्था से जुड़ा संवेदनशील विषय है। सरकार विषयों पर जांच करे और इस पर कार्रवाई भी करे। सरकार करेगी कठोर कार्रवाई। भूपेंद्र चौधरी का यह बड़ा स्टेटमेंट भी सामने आया। यह हमारी आस्था का विषय है और इसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ इन्होंने कहा वो भी एक बार सुन लेते हैं। आस्था से जुड़ा विषय है, तो बहुत संवेदनशील विषय है और मुझे विश्वास है कि वहाँ की सरकार इस सारे विषय को परीक्षण कराकर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। जिन लोगों ने इस प्रकार के कृत्य किए हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ऐसी मेरी सरकार से, वहाँ की राज्य सरकार से अपेक्षा। हम लोग सभी लोग सभी सरकारों का प्रयास रहना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावना के साथ कोई इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये हमारी आस्था का विषय है और मुझे विश्वास है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है वहां की स्थानीय सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। और वक्फ एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर बरेली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने निर्माणाधीन यूनानी कॉलेज का दौरा किया और निर्माण में हो रही देरी को लेकर फटकार भी लगाई है। उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की है और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए हैं। आज बरेली आने का मुख्य उद्देश्य है ये जो यूनानी मेडिकल कॉलेज बन रहा है इसके निरीक्षण के उद्देश्य से कि इसमें काम किन परिस्थितियों में अभी पूरा नहीं हो पाया है, उसकी जानकारी के लिए इधर हम लोग आए हुए हैं। आजम खां जी जिस केस में फंसे हैं वो समाजवादी पार्टी के शासन का मामला है। अगर समाजवादी पार्टी उनकी हितैषी थी तो उनको फंसाया क्यों? सरकार उनकी थी, सारे अधिकारी उनके थे। अगर कानून के दायरे में काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये विपक्ष भी कहता है, अब वो चाहे जो बोले, विपक्ष जी कहता है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। जनता भी जानती है कि अगर हम विरोध में चुनाव जितवा देंगे तो हम 2.5 साल वो विधायक यही चिल्लाएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम का विकास करें। तो जनता भी जानती है, इस नाते जनता भी सत्ता के साथ रहना चाहती है और विपक्ष भी जानता है कि हमको जीतना नहीं है, सत्ता का चुनाव होता है, सत्ता चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा जीतती है। तो ये लोग जान रहे हैं, लेकिन अब राजनीति का है मामला, तो अब वो कैसे हार स्वीकार कर लें, ऐसे कह दें कि नहीं हम लोग नहीं जीतेंगे। तो जनता मालिक है, जनता के बीच में जो विकास की योजनाएं हैं, जो काम हो रहा है, यहाँ भेदभाव नहीं है। आगामी त्योहारों को लेकर इस वक्त सभी ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को त्योहार मनाने के लिए लखनऊ आने में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है और ट्रेनों के साथ साथ बसों में भी अच्छी खासी भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। लोगों की सहूलियत के लिए रेलवे विभाग की कई रूटों में स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी और इसके अलावा रोडवेज चला सकता है 2000 से ज्यादा स्पेशल बसें। हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। अगले महीने दिवाली और दशहरा की छुट्टियां होने वाली हैं। इसको लेकर के लोग जो लखनऊ के लाखों लोग तमाम बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, तो उनको लखनऊ आने के लिए और वापस जाने के लिए ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है। ज़्यादातर ट्रेनें फुल हैं। स्थिति ये है कि रेलवे ने जो एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, वो ट्रेन की घोषणा करते ही जो है, जैसे ही ट्रेन फीडिंग होती सिस्टम फीड करता है, वैसे उन ट्रेनों में वेटिंग जो है अगले दिन तक आ जाती है। यानी कि जो ट्रेनें चल रही हैं वो भी नाकाफी साबित हो रही हैं और लोगों के लिए आवागमन में सुविधा हो रही है। और इस सुविधा को लेकर के एक तरफ जहाँ रोडवेज प्रबंधन ने निर्णय किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बसें चलाएगा और 2000 से ज़्यादा जो है फेस्टिवल स्पेशल बसें चला करके दिवाली में लोगों को राहत दी जाएगी, तो ये रोडवेज के प्रबंध हैं। वहीं रेलवे है कि जो है कई प्रमुख जगहों लिए ट्रेनें चला रहा है और एक्स्ट्रा ट्रेनें घोषणा की गई है कि जो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे, इससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद जो है उतनी जितनी ज़रूरत है अभी भी करीब अभी 40,000 लोग वेटिंग में। लखनऊ की जो ट्रेनें आने वाली और जाने वाली ट्रेनें हैं, इनमें दिवाली और जो है दशहरा के आसपास करीब 40,000 वेटिंग है। यानी 40,000 लोगों को जो आने जाने के लिए अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ये स्थिति है, ट्रेनों में 1000, 1200, 15 सीटें तत्काल की होती हैं, उनमें ही उनको टिकट मिलने की गुंजाइश है और बाकी अभी कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखना है रेलवे और एक्स्ट्रा ट्रेनें कितनी चलाता है और जिससे लोगों को राहत मिल पाए। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों की निगाह रेलवे पर लगी हुई है कि उसकी एक्स्ट्रा ट्रेनें चलें तो उसमें आरक्षण कराएं और दिवाली और जो दशहरा में वो अपने घर पहुँचें। कहना पसंद रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।
और अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान का बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने जमकर विरोध किया है, जिसको लेकर यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने लखनऊ में पैदल मार्च भी निकाला है और राहुल गांधी का पुतला भी फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा नरेंद्र कश्यप ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ये बातचीत देख लेते हैं। गांधी के आरक्षण के बयान को लेकर के यहाँ उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चा की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है और उनका पुतला फूंका जाएगा। हमारे साथ इस मामले को लेकर जो कि नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, उनसे बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका प्रदर्शन हो रहा है और आगे की क्या रणनीति रहेगी। क्या बताएंगे आज जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं? राहुल गांधी ने ओबीसी समाज के आरक्षण को समाप्त करने का बयान विदेश की धरती पे दिया है। ओबीसी समाज के लोगों में, ओबीसी मोर्चे के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, इसलिए आज हजारों ओबीसी मोर्चे के लोग सड़कों पर हैं। 26 तारीख को क्या करने जा रहे हैं? 26 तारीख को दिल्ली में गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक राहुल गांधी के घर का घेराव करेंगे और जब तक राहुल गांधी अपने बयान से पीछे नहीं हटते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे नरेंद्र कश्यप जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आज इनके नेतृत्व में सभी ओबीसी मोर्चा के तमाम पदाधिकारी सड़कों पर उतरे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के अतरसुइया स्थित जामिया हबीबिया मस्जिद आजम मदरसा कमेटी ने पीडीए को अपना जवाब ये भेज दिया है, जिसमें पीडीए ने मदरसा कमेटी को नोटिस जारी कर यह पूछा था कि क्यों ना मदरसों को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया जाए। ये रिपोर्ट आप देखिए हमारे संवाददाता की। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मदरसे में जाली नोट के कारोबार पकड़ा गया था, जहां पर पूरी तरह से नकली नोट 100 की बनाई जा रही थी, सिविल लाइन पुलिस ने इसका भांडा फोड़ दिया था और साथ ही मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल आरफीन समेत 3 लोग को गिरफ्तार किया गया था और कुल 4 लोग को पुलिस ने जेल भेजा था मीडिया के सामने पेश करने के बाद, जिसके बाद मदरसे में आपत्तिजनक साहित्य भी मिले थे और ऐसे में जहां मामला गरमाया, जिसके बाद पीडीए ने एक नोटिस जारी किया और मदरसे को सील कर दिया था। पीडीए ने जहां मदरसे को सील कर दिया था और साथ ही ऐसे में वहां जवाब भी मांगा था और उसका समय 18 सितंबर दिया था। पीडीए ने जिस तरह से 18 सितंबर का समय दिया था और साथ ही जवाब मांगा था, जिसके बाद अब मदरसा कमेटी की ओर से यहाँ पर जवाब दाखिल किया गया है पीडीए में और साथ ही करीब 100 से ज्यादा पन्नों का ये जवाब है और जिसमें मदरसे ने बताया है कि मस्जिद 300 साल पुरानी है और साथ ही मदरसा 84 साल पुराना है और ब्रिटिश हुकूमत से परमिशन लेकर 1940 में इस मस्जिद को बनाया गया था और इसका नगर पालिका परिषद से 1952 में नक्शा भी पास कराया गया था, क्योंकि उस समय पीडीए का गठन नहीं हुआ था। फिलहाल अब जहां 100 से ज्यादा पेज का पीडीए में जवाब दाखिल करा गया है मस्जिद कमेटी की ओर से, तो वहीं साथ ही हाई कोर्ट और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी पत्र दिया गया है और साथ ही ये दस्तावेज वहां भी लगाए गए हैं जो कमेटी की ओर से पीडीए में दाखिल किया गया है। फिलहाल इस पर 18 तारीख तक बुलडोजर एक्शन होना था, मगर उससे पहले जवाब दाखिल कर दिया गया है और साथ ही अब देखना होगा कि इस पर पीडीए कितना जवाब से संतुष्ट होता है या फिर आगे कोई और कार्रवाई अमल में लाई जाती है या फिर मदरसे की सील जो करी गई है उसे खोल दिया जाता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मस्जिद की ओर से और मदरसे कमेटी की ओर से करीब 100 से ज्यादा पन्नों का जवाब दाखिल किया गया है और उन्होंने अपने नक्शे की मंजूरी उस समय ब्रिटिश हुकूमत और नगर पालिका परिषद से मिली उसका भी हवाला दिया है। फिलहाल अब क्या आगे होगा ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और बहराइच के बाद अब अलीगढ़ में भी भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पर भेड़ियों ने 3 गांव में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर अटैक किया है। भेड़िए के हमले से गांव के लोगों में डर का माहौल है। घटना पर वन विभाग की टीम ने संज्ञान लेते हुए भेड़ियों की तलाश करना शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने पूरे मामले को लेकर घायल ग्रामीणों से भी बातचीत की है। यह रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बहराइच के बाद अब अलीगढ़ में भी भेड़िए का दस्तक शुरू हो गई है। इसी को लेकर अलीगढ़ के एक काली नदी के पास जो गांव है उसमें लगातार भेड़िए का आतंक देखा जा रहा है। बताया जाता है कि थाना बरला के गांव पहाड़ीपुर पर भेड़िए ने एक ही दिन में 17 आदमियों को जख्मी कर दिया और यहीं इसी के साथ साथ अन्य गाँवों के भी लोगों को जख्मी कर दिया। काफ़ी जख्मी लोग अपना उपचार कराने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे
पहुंचे, जहां अभी तक जो है किसी ने भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं गांव के लोग हमारे साथ मौजूद है, हमसे पूछना चाहेंगे कि क्या मामला है, आखिर किससे ये लोग घायल हुए हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, क्या मामला है, ये लोग घायल हुए हैं, क्या है पूरा मामला बताइए आप। आज सुबह करीब 6 बजे की घटना है और ये हरदेश भैया हैं हमारे बालाजी धाम मंदिर पर आ रहे थे। इनको रास्ते में भेड़िए ने घेर करके गिरा लिया और इनके पैर में काफ़ी चोट आई है। जब इनको हम लेकर के मेडिकल गए, बाकी बाद में हमारे गांव से लगातार 15-16 आदमियों को भेड़िए ने जख्मी कर दिया और इनको उपचार के लिए मेडिकल ले गए। और कुछ लोग हमारे गांव से अलीगढ़ भर्ती हैं, वो हमारे बाबा लगते हैं और ये आज भी गांव के सब लोग भयभीत हैं। कितने मतलब गांव के कितने ऐसे लोग हैं जो जंगली जानवर से घायल हुए हैं? क्या आप सब लोगों ने इस जंगली जानवर को किस तरीके से देखा, किस रूप में दिखता है? ये रंग का सफ़ेद है, पूंछ लंबी है इसकी और मुंह लंबा है इसका और कुत्ते से थोड़ा ये थोड़ा बड़ा सा है। वैसे हम सब लोग भयभीत हैं। और भी लोग जो घायल बताए जा रहे हैं कि कितने लोग घायल हैं और अन्य गांव के भी बताए जा रहे हैं, क्या है मामला, पूरा मामला? हाँ, आज़ादपुर में करीब 4-5 लोग घायल हैं। खारी नंगला है, वहाँ पर भी 4-5 लोग घायल हैं। मंगूपुर में भी घायल हैं और तुम्हारे पिपरोई में भी घायल हैं, सुनेरा में भी घायल हैं। जब इतने लोग घायल हैं तो इस संबंध में गांव के लोगों ने या किसी जनप्रतिनिधि ने, वन विभाग या किसी आला अधिकारी को कोई सूचना दी है? नहीं, हमने किसी को नहीं दी, अभी तक हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने आप पत्रकार बंधुओं से जानकारी की है। अच्छा, क्या पत्रकार बंधुओं से क्या जानकारी की है आपने? ये हमने बुलाए हैं कि ये हमारी आवाज़ को अधिकारी लोगों तक पहुँचाएंगे और हमें सुरक्षा दिलवाएंगे। अच्छा, वहीं जो है हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो इस संबंध में पूछना चाहेंगे कि क्या मामला है, ये क्या आतंक है, किससे ये लोग घायल हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? ये भेड़िए का ही आतंक है या कुछ और है? ये सर भेड़िए का ही आतंक है। ये सुनेरा है, पहाड़ीपुर है और नौसा भी है, अन्य गांव और भी हैं। यहाँ से खबर मिल रही है कि ये भेड़िए का आतंक है, ये लोग खा चुके हैं। यहाँ पहाड़ीपुर में 17 लोग 18 लोग, ये आपके पास 8-9 लोग बैठे हुए हैं, ये भेड़िया की शिकायत बता रहे हैं। तो यहाँ इस संबंध में जो है किसी आला अधिकारी को कोई सूचना दी है आपने? कोई सूचना नहीं दी है, अभी कोई सूचना नहीं है। आपके माध्यम से सूचना पहुँचेगी साहब। मगर ये माध्यम, मीडिया को आपने माध्यम बनाया है कि माध्यम द्वारा हम उच्च अधिकारियों तक सूचना पाएं। इसी के साथ हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो घायल हैं। अब इनसे पूछेंगे कि क्या है, किस तरीके से हमला हुआ। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम हृदय यादव है जी। जी हृदय जी, ये क्या है, किस तरीके से चोट लगी है आपको? मैं जैसे सुबह 6 बजे के करीब आ रहा था बालाजी धाम की तरफ, तो एक अचानक ही पीछे से मेरे ऊपर धानों के खेत में से एकदम हमला किया और मुझे डर लिया। तो मैंने उससे खूब घुसा पट्टी से मैंने अपने तो क्या लग रहा है आपको, ये क्या जानवर, किस तरीके का जानवर है? क्या कौन सा जानवर? भेड़िया है, भेड़िया, कुत्ता नहीं है। कुत्ता होता तो एकदम इतने बार नहीं करता। ये भेड़िया है, भेड़िया शिकार छूटने के बाद में तेज भागता हुआ जाता है, आगे को फिर और कोई बन जाता है, उस पर भी वार करता है। वहीं इसी के साथ हमारे साथ कुछ महिला जुड़ी हुई हैं, जो भी महिला भी इसी का शिकार हुई हैं। इनसे पूछेंगे क्या मामला है, क्या मामला है? मैं तो जानते नहीं, भेड़िया है। तो आपको भी चोट लगी है? आपको भी पता है क्या? खाट हुआ। हाँ, कितने समय की बात है ये? ऐसी 8 बजे की बात है। आज की? हाँ, आज की। सुबह 8 बजे हाँ, की सवेरे। तो ये जो है कहाँ पे जा रही थी? मैं खेत पे जा रही। खेत पे? हाँ, खेत पे जा रही। तो आपने इलाज कराया इसका? कुछ न करवाओ। इलाज नहीं कराया अभी तक? क्यों इलाज क्यों नहीं कराया? बालक ना हो कोई ताते। वहीं हमारे साथ में जो घायल लोग जो है उनसे बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर भेड़िए का आतंक है और कई लोगों को हमला कर दिया है, जिसको लेकर उन्होंने एक मीडिया को माध्यम बनाते हुए उच्च अधिकारियों तक सूचना का बनाने का माध्यम बनाया है। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के झांसी में आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें डीआईजी द्वारा आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और साथ ही उनकी समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निस्तारण हेतु संबंधित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और सर्किल तालबेहट के लंबित विवेचनाओं की समीक्षा के दौरान उप निरीक्षक द्वारा लापरवाही बरतने वालों पर तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए। आगामी त्योहार यानी कि दुर्गा पूजा, दशहरा, रावण दहन, इन तमाम सकुशल संपन्न कराने हेतु शासन एवं उच्च अधिकारियों को
प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किए जाने के निर्देश के साथ ही त्योहार रजिस्टर का अवलोकन कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिवस पर सरकार एवं शासन एवं पुलिस मुख्यालय की मंशा अनुसार यहाँ लगभग अभी तक 25 से अधिक केसेस को सुना गया है और उसमें जॉइंट टीम यहाँ पर जो हमारे एसडीएम हैं और एडिशनल भी आज मौजूद हैं, जॉइंट टीम राजस्व और पुलिस की बनाई गई है जो मौके पर जाकर के उसका निस्तारण करेंगी। इसके अलावा अन्य विभागों की भी जो समस्याएं थी उसका हल किया गया है। पुलिस संबंधी भी जो समस्याएं आई थी उसमें स्थलीय निरीक्षण एवं मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बुलंदशहर में एमएसपी और बिजली बिल माफी को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम। किसानों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कोलकाता कांड के बाद रायबरेली के जिला अस्पताल में बढ़ाई गई सुरक्षा। जिला अस्पताल के सीएमएस का नया फरमान, अस्पताल में बिना पास तीमारदारों की एंट्री पर लगी रोक। फतेहपुर में अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की है। ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कासगंज में दबंगों ने नाबालिग लड़की से की है छेड़छाड़। विरोध करने पर दबंगों ने मां बेटी के साथ मारपीट की है। पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। फर्रुखाबाद में भेड़िया सियार से इलाके में हड़कंप मच गया। मोहल्ला छावनी में ऑफिस लियाकत के मकान में घुसा सियार। उप क्षेत्रीय वन अधिकारी ने जानवर सियार को कंट्रोल में किया। बदायूं में चलती गाड़ी में अचानक से आग लग गई है। गाड़ी में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हाईवे पर गाड़ी में आग लगने से लंबा जाम लग गया। फर्रुखाबाद में बिजली चेकिंग टीम को देकर सदमे में आए सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी की हुई मौत। परिवार में कोहराम मच गया। हमीरपुर में किराए में रह रही महिला ने मकान मालिक पर लगा दिए गंभीर आरोप। जबरन दुष्कर्म का आरोप। शिकायत करने पर मकान मालिक ने पीड़ित महिला को दी जान से मारने की धमकी। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक ने की बड़ी कार्रवाई। एसपी ने 50 आरक्षकों पर की कार्रवाई। 50 आरक्षकों को थाने में भेजा गया पुलिस लाइन। कानपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने सूचना पर शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। चोरी की 3 मोटरसाइकिलें और स्कूटी भी बरामद। आगरा में तहसील बाग के समाधान दिवस पर पहुंचे हैं जिलाधिकारी। भारी संख्या में लोगों ने जिलाधिकारी के समक्ष रखी हैं शिकायतें। डीएम ने जन शिकायतों का मौके पर निस्तारण करवाया। बुलंदशहर में कार में लगी है भीषण आग। कार चालक ने बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के आने से पहले ही गाड़ी जलकर हुई राख। बाराबंकी में विद्युत बिल कम करने के नाम पर कर्मचारी ने उपभोक्ता से रिश्वत के रूप में वसूले हैं 30,000 रुपए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपियों के पास से चोरी की 6 बाइक और तमाम गाड़ियां बरामद की गई। मुख्यमंत्री आगमन को लेकर तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। मंझुआ विधानसभा के गोपालपुर गांव में 23 सितंबर को आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। रायबरेली में अज्ञात कारणों से खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक चालक और क्लीनर ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की गाड़ी। बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। फर्रुखाबाद में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी लामबंद है। जिला अस्पताल लोहिया में अटेवा के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। रायबरेली में जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट हुआ है। हरकत में आया जिला प्रशासन। एडीएम प्रशासन ने गंगा कटरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। प्रयागराज में हुई लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लूट के 22,500 लेन देन का रजिस्टर, अवैध तमंचा भी बरामद। अमेठी में जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन। कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। तालाब की जमीन पर दबंगों ने किया था कब्जा। संपूर्ण समाधान दिवस में बहेड़ी पहुंचे डीएम और एसएसपी। तहसील में फरियादियों की सुनी है समस्याएं। कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर। डंपर की टक्कर से 2 कर्मचारियों की मौत की खबर। परिवार में कोहराम मच गया। नोएडा में अपनी महिला मित्र के साथ सेक्टर 18 से अपने घर गाजियाबाद के लिए जा रहे युवक का एक्सीडेंट हुआ। घटना की सूचना पर पहुंची है पुलिस। अस्पताल में एडमिट किया गया। संत कबीर नगर में ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए दफ्तर कम बना मसाज सेंटर। मसाज करते ग्राम पंचायत अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पर पलट गया। पनीर से भरा हुआ टेम्पो टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। चंदौली के पीडीडीयू में नगर में करंट की वजह से बड़ा हादसा। पोल पर चढ़े बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत।
अलीगढ़ में अज्ञात लोगों ने पशुपालन विभाग के चालक को पीटा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को अस्पताल में एडमिट करवाया। मैनपुरी में दबंगों ने शराब के नशे में महिला के साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मां की पिटाई देख चीखते रहे नौनिहाल बच्चे। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।